आज इस पैलेस को समय के साथ काफ़ी नुकसान पहुंचा है। मांडा ज़ू, जम्मू शहर का ये ज़ू एक मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप फैमिली टूर या स्पेशली बच्चों के साथ जा रहे हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। ये ज़ू जम्मू में इकलौता नेशनल पार्क है। इसमें हर प्रकार के जीव जंतु और कलरफुल बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ कई प्रकार के फ्लावर्स और पेड़ों की वैरायटीज हैं, जिस कारण यहाँ ग्रीनरी की तो भरमार है। ये ज़ू हर मंगलवार को बंद रहता है। मानसर लेक, ये लेक जम्मू शहर से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। हरे भरे पहाड़ों से घिरी इस लेक की खूबसूरती देखते ही बनती है। टूरिस्ट प्लेस के साथ साथ इस लेक का धार्मिक महत्व भी है। इसके एक किनारे पर शेषनाग का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के भी मंदिर मौजूद हैं। त्योहारों के दौरान लोग इस लेक में स्नान भी करते हैं। टूरिस्टों के लिए यहाँ बोटिंग की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। हिमालय की गोद में बसा जम्मू और कश्मीर अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए दुनिया भर में एक खास मुकाम रखता है। जम्मू कश्मीर मूल रूप से 3 क्षेत्रों में अपनी सीमा शेयर करता है, यानी इसमें कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य शामिल है। आपको बताते चले कि यदि धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है। कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। चारों ओर बिछी हुई बर्फ की सफेद चादर, देवदार और चीड़ के पैरों से गिरती बर्फ के टुकड़े सच में यहाँ आने वालों को नई दुनिया का आभास देते हैं। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों को दोहरी नागरिकता मिली हुई है, जिसमें से पहली जम्मू कश्मीर की और दूसरी भारत देश की है। माउंट गॉडविन ऑस्टेंड यानी K2 भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर के बाद यह दुनिया की दूसरे नंबर की ऊंची चोटी है, जो पाक अधिकृत कश्मीर में है। 1,315 मीटर लंबा और 359 मीटर की ऊंचाई पर चेनाब ब्रिज बक्कल और कोरी के बीच चेनाब नदी पर बन रहा है, जो कश्मीर के रियासी जिले में है। जब ये पूरा होगा तब दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल बन जाएगा। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जिसके 2 झंडे हैं, जिसमें एक राज्य का झंडा और दूसरा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। वर्तमान में कश्मीर दुनिया के सबसे खतरनाक राज्यों की जगह में से एक है, क्योंकि कश्मीर 3 परमाणु संपन्न वाले देश के बॉर्डर पर स्थित है, जो कि भारत, पाकिस्तान और चीन है। कश्मीर का लेह जिला राज्य का सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जो गुजरात के कच्छ के बाद आता है। हिंदुओं के 2 बड़े तीर्थ वैष्णो देवी और अमरनाथ दोनों जम्मू कश्मीर में है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल यहाँ पर 1 करोड़ तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। यह भारत का अकेला ऐसा राज्य है जिसकी 2 राजधानी है, एक श्रीनगर जो गर्मियों में और दूसरा जम्मू जो सर्दियों में। अगर जम्मू कश्मीर की महिला भारत के किसी भी व्यक्ति से शादी करती है तो उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता से रद्द कर दिया जाता है, जबकि पाकिस्तानी पुरुष से विवाह करने पर पुरुष को जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिलती है। पश्मीना शॉल का सबसे ज्यादा उत्पादन कश्मीर में ही होता है और कश्मीर सबसे ज्यादा निर्यात भी इसी चीज का करता है। जम्मू कश्मीर 3 समूहों में बटा हुआ है। जम्मू में हिंदू आबादी है, घाटी में मुस्लिम आबादी है और जबकि लद्दाख के उत्तरी हिस्से में बौद्ध आबादी है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग भी जम्मू कश्मीर में है, जो 11 किलोमीटर लंबी है। वो सुरंग चेनानी और नासरी सुरंग के नाम से जानी जाती है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार की अनुमति के बिना भारत सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता। भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर हर राज्य में विधानसभा का समय 5 साल का है। सिर्फ कश्मीर में ही यह समय 6 साल तक है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र स्थान है जहां कीमती केसर और अखरोट की खेती की जाती है। एशिया की सबसे बड़ी साफ पानी की झील वुलर झील कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर भारत का अकेला ऐसा राज्य है जहां पर दूसरे राज्य के लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग को मुगल सम्राट जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए 1619 में बनवाया था।
जम्मू कश्मीर उत्तरी भारत में ये ऐसा एक राज्य है जिनमें यहाँ का भरी वादियाँ, यहाँ का बहते हुई हवाएं, यहाँ का बहते हुई फिज़ाएं हर इंसान के दिल को छू जाता है। और छू भी क्यों न जाए, ये भारत का भूस्वर्ग जो कहलाते हैं। भारतवर्ष के हर इंसान यहाँ पर आने के लिए तरसता है। और हम नेचर प्रेमियों का बात तो हम छोड़ ही दें। मैं आज आपको जम्मू कश्मीर के 10 सबसे खूबसूरत स्थान के बारे में बताऊंगा एंड उनके डिटेल्स मैं आपको दूंगा। तो मेरे इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। नंबर 10 शंकराचार्य हिल। ये श्रीनगर में रुकजन एंड गार्गीवाल के ठीक बीचों बीच है। श्रीनगर से यहाँ पर जाने के लिए समय लगता है करीब 20 मिनट के आसपास और डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। इसका ऊंचाई है 6077 फीट। ये आर्मी के अंडर में है। यहाँ पर जाने के लिए आर्मियों का परमिशन लेना पड़ता है। ये सुबह 6:30 से लेकर शाम को 4 बजे तक खुला रहता है। नंबर 9 नाइजेन लेक। ये श्रीनगर के मिर्ज़ागढ़ एंड नवागढ़ के ठीक बीचों बीच है। श्रीनगर से यहाँ का डिस्टेंस है 7.4 किलोमीटर। समय लगता है करीब 15 मिनट के आसपास। इसका ऊंचाई है 5190 फीट। ये लेक 2.7 किलोमीटर लंबाई में है। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है एडवेंचर एंड लेक के ऊपर हाउस बोट। नंबर 8 मुगल गार्डन। ये चिनार चौक शालीमार बाग श्रीनगर में है। श्रीनगर से इसका डिस्टेंस है 13.5 किलोमीटर। ये 12.4 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर बना हुआ है। मुग़ल सम्राट जहांगीर अपने पत्नी नूरजहां के लिए ये गार्डन बनाई थी। इसको क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। नंबर 7 आड़ू वैली। ये अनंतनाग जिला के पहलगाम में है। पहलगाम टू आड़ू वैली का डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। समय लगता है करीब 16 से 17 मिनट के आसपास। इसका ऊंचाई है 7920 फीट। आड़ू नदी के नाम अनुसार इस वैली का नाम हुआ है आड़ू वैली। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है एडवेंचर, आड़ू रिवर एंड आड़ू गाँव। नंबर 6 इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन। ये 2007 साल में इसको ओपन किया गया। 30 हेक्टेयर ज़मीन के ऊपर ये है। ये एशिया के सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। 25 मार्च टू 15 अप्रैल को ट्यूलिप फेस्टिवल मनाया जाता है। श्रीनगर से इसका डिस्टेंस है 10.5 किलोमीटर। समय लगता है करीब 24 मिनट के आसपास। नंबर 5 वैष्णव देवी मंदिर। यहाँ पर माता वैष्णव देवी विराजमान है। यहाँ पर जाने के लिए जम्मू तवाई से काटरा जाना पड़ेगा। फिर काटरा से 18 किलोमीटर पैदल सफ़र करके आपको वैष्णव देवी मंदिर में जाना पड़ेगा। वैसे भी तो ये 12 महीने खुला रहता है, फिर भी मार्च टू अक्टूबर जाने का ये सबसे बेहतर समय है। नंबर 4 सोनमार्ग। ये श्रीनगर लेह हाईवे में पड़ता है। श्रीनगर से इसका डिस्टेंस है 79.4 किलोमीटर। यहाँ का हाइट है 9200 फीट। यह एक पहाड़ी हिल स्टेशन है। यहाँ से ही लद्दाख शुरू हो जाता है। यहाँ का जाने का सबसे बेस्ट टाइम है मई टू सितंबर एंड नवंबर टू फरवरी। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है ट्रैकिंग, स्लाइडिंग, राइडिंग एक्सेट्रा।
नंबर 3 गुलमार्ग। ये जम्मू कश्मीर के बारामूला ज़िला में है। श्रीनगर से इसका डिस्टेंस है 51 किलोमीटर। इसका ऊंचाई है 8,694 फीट। यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइम है मार्च टू जून। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है रोपवे। यहाँ का रोपवे का 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 9 मिनट का है, भाड़ा लगता है 400 रुपया। सेकेंड पार्ट 12 मिनट का है, भाड़ा लगता है 600 रुपया। नंबर 2 डाल लेक। श्रीनगर से इस डाल लेक का डिस्टेंस है 9.5 किलोमीटर। जाने में समय लगता है 12 से 13 मिनट के आसपास। यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइम है जून से अगस्त। ठंडे के दिन यहाँ का टेम्परेचर -11 तक हो जाता है। डाल लेक का मेन अट्रैक्शन है बड़ा बड़ा हाउस बोट। आप जब भी इस लेक पर जाइएगा तो इस हाउस बोट में एक नाइट ज़रूर बिताइए। नंबर 1 अमरनाथ केव। भारतवर्ष में जो 4 धाम हैं उनमें से इनको एक धाम के तौर पर माना जाता है। ये हिंदुओं के एक पवित्र जगह है। यहाँ पर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ पर जाने का बेस्ट टाइम है जून टू अगस्त। हर साल में हज़ारों संख्या के यात्री जाते हैं अमरनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर जाने का 2 रास्ता है। एक है पहलगाम टू अमरनाथ और दूसरा है बाताल टू अमरनाथ। Kashmir, a state of India from 1954 to 2019, was split into 2 parts in 2019 as Union Territory of Jammu and Kashmir and Ladakh. Jammu and Kashmir has many rivers and glaciers that made it famous as a paradise on earth and the topmost tourist destination of India. Every year, thousands of tourists visit here to enjoy its natural beauty. Jammu and Kashmir, often known as the crown of India, and is located in country's northern part and is a global tourist destination. The natural beauty of Jammu and Kashmir made it a favored destination for tourists across the world with an area of 222,000 square kilometers, presently 42,000 square kilometers. The Union Territory has a population of more than 1 crore 25 lakh. The principal language spoken here are Urdu, Dogri, Kashmiri, Pahari, Ladakhi and Gojri. The Gujars of Jammu and Kashmir are pastoral nomads who move to high alpine regions during summers in search of pastures. The Bakarwals of Jammu and Kashmir also led a harsh and tough life in the high altitude meadows of Himalayas and Pir Panjals. Jammu and Kashmir music primarily includes Chakri, Rauf and Sufiana Kalam. In 14th century BC, Raja Jambulochan goes through the banks of river Tavi while hunting. He saw a beautiful sight there, which he had never seen in his entire life. A lion and a goat were together drinking water. At that very time, he visualized that this land is very pious. He decided to lay the foundation of town and did the same. And the town was established.
he named it as Jammu. With the passage of time, the name got changed from Jambu to Jammu. Today's Jammu and Kashmir. The efforts that God put to make this valley beautiful, the same efforts were made by men to separate the bloodshed there. The separation of Kashmir started a certain centuries ago. We would find it surprising that at some point of time, Hindus, Muslims, Sikhs and Buddhists lived there, and that too together. In 12th century BC, there was a Hindu Brahmin named Kalhana who was a minister during the Lohara dynasty regime. He wrote the history of Kashmir in 8,000 Sanskrit verses. He named his compilation of Kashmir as Raj Tarangini, that is rule of kings. It is also known as Rajat Ranjani. In 1846, the grandnephew of Maharaja Ranjit Singh took over the command of Kashmir and started the Dogra rule. Maharaja Gulab Singh didn't participate in Anglo-Sikh wars and worked with Henry Lawrence. He purchased the state of Jammu and Kashmir in 7.5 million rupees and was also involved in the Treaty of Amritsar. Thus, Maharaja Gulab Singh became the Emperor of State in 1846 AD. Also, there were many other rulers who ruled over Jammu and Kashmir. Now let's move towards the famous historical places of Union Territory of Jammu and Kashmir. The best place to see in Jammu and Kashmir is Vaishno Devi, located at a height of 15,600 meters above the sea level. The temple is dedicated to Mata Vaishno Devi, located at Katra. Another one is Patni Top. It is the best place if you want to explore the beautiful landscapes. Next is Baghe Bahu, located on the bank of river Tavi. It is a garden situated outside the historical Bahu fort. Next one is Ranbireshwar Temple. Ranbireshwar Temple in Jammu is dedicated to Lord Shiva, and it is considered as one of the most favored sites in Jammu and Kashmir. It is the largest Shiva temple in the northern India. Now there is a valley in Jammu and Kashmir known as Nubra Valley. It is an exotic place, and if someone wants to go there, one has to pass through the Khardungla Pass, which is the highest motorable road in the world. Next place to visit is Sanasar. It is the best place for all the adventures like trekking, paragliding and rock climbing can also be done here. Now move toward Pirkho Cave Temple. It is considered as the oldest Shivalik site in the entire area and is also known by the name of Jamban Caves. Now Surinsar Lake. Surinsar Lake has a mythological connection due to its religious importance. Next is Tulip Garden. It is the Asia's largest tulip garden. Now Nishad Garden. It is a Mughal garden. Also there is a famous lake known as Manasbal Lake. Next is Sanasar, which is the hub for adventure and sport activities. Now Mansar Lake, which is situated in Udhampur district. Now Dal Lake is the second largest lake in UT of J&K. Next is Nagin Lake. It is a lake located in Srinagar. Next is Shiv Khodi Cave Shrines. It is devoted to Lord Shiva. Kheer Bhavani Temple is a temple dedicated to goddess Kheer Bhavani. Shankaracharya Temple is a temple dedicated to Lord Shiva located in Srinagar. Next is a fort named Ramnagar Fort located in Udhampur.
Next one is Bahu Fort, located on the bank of river Tavi. Akhnur Fort is a part of Harappan civilization. Hari Parvat Fort lies on the west of Dal Lake. Bhimgarh Fort is a historical fort located in Reasi district. Also here are some dams located, including Salal Dam on Chenab. Dulhasti Dam is in Kishtawar district, and Huri Hydel Power Project is on Jhelum River. Jammu and Kashmir is on the path of modernization. The NH-1A connects India's sensitive northern frontier in Jammu and Kashmir to the rest of the country, and it is a route which serves as a linkage between Jammu, Vaishno Devi, Srinagar and Amarnath. It is a project completed well before time. Nearly 8,000 workers were deployed to complete the 65-kilometer track. Chanani Nashri Tunnel is also located on this highway, is India's longest road tunnel. The Chenab Bridge in Reasi district is the highest railway bridge in the world at 359 meters above the sea level, even taller than Eiffel Tower. Nearly 500 locals have been employed in various categories in this project. Honorable Lieutenant Governor has reviewed the proposed mass rapid train set system. Emphasis has been laid it on the linkage of light metro stations. Prestigious project costing rupees 9,590 crores is expected to commence operation by September 2024. In Jammu Phase 1, it will connect Bantalab to Badi Brahma, whereas in Phase 2, it will connect Exhibition Ground to Udhewala. A poet has written in Persian language about the beauty of Kashmir. Gar firdos bar ruए ज़मीन अस्त, हमीन अस्तो, हमीन अस्तो, हमीन अस्त. If there is heaven on earth, it's here, it's here, it's here.